हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीलरनोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 24 सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिले और आपकी एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला न्यूज आपके लिए है कि इंडिया फर्स्ट लिथियम आयन सेल फैक्ट्री। बताइए इंडिया की फर्स्ट लिथियम आयन सेल फैक्ट्री कहां पर बनी है? तो ध्यान रखिएगा ये बनी है तिरुपति में, तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगर आपको स्टेट पूछता है तो आप आंध्र प्रदेश लिखेंगे, अगर आपको सिटी पूछता है तो आप लिखेंगे तिरुपति में ये बनी हुई है। ठीक है, 2015 में एक वहां पर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया गया था, उनमें जो है ये उसका पार्ट बनाई गई है इंडिया की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री। ठीक है, इसको बनाया किसने है, बिल्ड किसने किया है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंपनी का नाम है मुनोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मुनोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कितने का इनको खर्चा आया है? तो वो है 165 करोड़ के आसपास का इनको खर्चा आया है। कैपेसिटी देखिए इसकी, जो फैक्ट्री की है उसकी कैपेसिटी क्या रहेगी? उसकी कैपेसिटी जो है वो 270 मेगावाट के आसपास की कैपेसिटी है, जिसके वजह से क्या होगा, 20,000 से भी ज्यादा 20,000 सेल अप्रोक्सीमेटली पर डे हम लोग बना पाएंगे यहां पर, जिस वजह से इंडिया की लिथियम आयन सेल की जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग पूरी कर पाएंगे। मोस्टली ये जो हम लोग पावर बैंक्स में यूज करने वाले हैं, हमारा मेन यूज क्या है कि इसको हम लोग पावर बैंक्स में यूज करें और मोबाइल्स में और भी चीजों में हम लोग यूज करने वाले, पर मेन हमारा जो एम है वो है पावर बैंक्स में हम इसको यूज करेंगे। अभी इंडिया जो है रिसेंटली, इंडिया के पास जब तक लिथियम आयन सेल की फैक्ट्री नहीं थी, इंडिया वो इंपोर्ट करता था लिथियम आयन सेल। कहां से इंपोर्ट करता था? चाइना से, उसके बाद साउथ कोरिया से और वियतनाम से। तो ये थे इंडिया के इंपोर्टर्स। अब इंडिया जो है अपनी खुद की लिथियम आयन सेल बनाएगा। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। अगला न्यूज है इंडिया फर्स्ट स्टेट टू अचीव 100% कवरेज ऑफ प्रिकॉशनरी डोज। देखिए यहां पे स्टेट की जगह यूटी होना चाहिए था कि इंडिया की पहली यूटी कौन सी है जिसने 100% कवरेज कर लिया है प्रिकॉशनरी डोज का? तो वो है अंडमान एंड निकोबार। तो याद रखेंगे अंडमान एंड निकोबार ने क्या किया है, 100% उनके प्रिकॉशनरी डोज लगा ली है। और जुलाई 15 के बाद, जुलाई 15 को क्या हुआ था, हमने अनाउंस किया था कि आजादी का अमृत महोत्सव हम इस साल मना रहे हैं। ठीक है, और इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्री शॉट्स लगा रहे हैं। तो डॉक्टर्स और मेडिकल वाले क्या है, घर घर जाकर, जो भी वेलफेयर आपके मेडिकल के अथॉरिटीज थे वो लोग घर घर जाकर क्या किया, उन्होंने डोजेज लगाए हैं। और जिस वजह से इनका एम जो था वो था 30 सितंबर को कंप्लीट करना, और उसी से बहुत पहले हमने ये क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है अंडमान निकोबार। ठीक है, और यहां पर इनके जो डोजेज लगे हैं वो मोस्टली किस चीज के लगे हैं, कोर्बेवैक्स और कोविशील्ड। जो सबसे ज्यादा लगे हुए वो है कोर्बेवैक्स और कोविशील्ड। तो ध्यान रखिएगा अंडमान एंड निकोबार एम क्या था, 30 सितंबर। कर कब लिया है, उससे भी पहले। चलिए अगला जो है न्यूज वो है यूएसएआईडी एंड यूनिसेफ। यूनिसेफ तो आपको पता है, यूएसएआईडी मैं आपको बता देता हूं, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और यूनिसेफ ने मिलकर क्या किया है, एक नया सीरीज लॉन्च किया है जिसका नाम है दूर से नमस्ते। ये जो है आपका दूरदर्शन पे आएगा, दूरदर्शन, और साथ साथ ये किस चीज पे आएगा, यूट्यूब पे भी आएगा। आपको यूट्यूब सीरीज भी है ये दूरदर्शन और यूट्यूब पे साथ साथ चलेगा। संडे को ये, हर संडे आने वाला है, एपिसोडिक है ये, और 11 बजे से 12 बजे तक हर संडे को ये आपको देखने को मिलेगा। अब ये है क्या, देखिए दूर से नमस्ते जो है, देखिए नाम से समझिए, दूर से नमस्ते। जब आप कोविड-19 में क्या कर सकते थे, लोगों से मिल नहीं पाते थे, तो आपको ये जो है अप्लाई करना पड़ता था कि दूर से नमस्ते। तो ये एक कोविड-19 के आप जो है बिहेवियर, ठीक है, उसके ऊपर ये बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कब आएगा, संडे को 1 बजे 11 से 12 के बीच में दूरदर्शन और यूट्यूब पे। किसने लॉन्च किया है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यूनिसेफ, दोनों ने मिलकर ये लॉन्च किया है दूर से नमस्ते। चलिए अगले इस पे चलते हैं, वर्ल्ड्स फर्स्ट डेटाबेस ऑन फॉसिल फ्यूल। देखिए वर्ल्ड का पहला डेटाबेस, अब पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि पब्लिक को क्या है, डेटाबेस रिलीज करे जा रहा है फॉसिल फ्यूल का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए सबसे पहले तो इसमें इन्वॉल्व कौन कौन सी कंपनी है, 2 कंपनी इसमें इन्वॉल्व है। एक है कार्बन ट्रैकर प्लस दूसरी कंपनी का नाम है ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, और ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इन्होंने फर्स्ट डेटाबेस रिलीज किया है फॉसिल फ्यूल का, जिसमें इन्होंने कहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन को, उसके साथ ही साथ हमारे ऑयल और गैस
ऑयल और गैस के जो रिजर्व्स है उसको भी हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको हमने नाम क्या दिया है, देखिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सीधा सीधा नाम पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल रजिस्ट्री फॉर फॉसिल फ्यूल, ग्लोबल रजिस्ट्री फॉर फॉसिल फ्यूल, ये डेटाबेस का नाम है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने एक डेटा दिया हुआ है कि वर्ल्ड में 89 कंट्रीज के पास, 89 प्लस कंट्रीज के पास क्या है, 50,000 से भी ज्यादा ऑयल और गैस और कोल रिजर्व्स है, ऑयल गैस और कोल रिजर्व्स है, जो 75% ऑफ ऑयल गैस और कोल का प्रोडक्शन हम लोग करते हैं। ये 89% कंट्रीज ही करती है 75% के आसपास का ये प्रोडक्शन, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इस पर चलते हैं। अगला, ये तो कल का ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, कजाकिस्तान न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कजाकिस्तान का जो है नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कजाकिस्तान में हुआ है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर हुआ क्या है। सबसे पहले इन्होंने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके कि प्रेसिडेंट जो है एक ही टर्म के लिए बन सकता है, सेकेंड टर्म के लिए अब प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा, फिर से आप अप्लाई नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के लिए, मतलब सेकेंड टर्म के लिए बार कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप नहीं कर सकते। दूसरा, प्रेसिडेंट की जो टर्म है इसको बढ़ाकर कर दिया है 7 साल, 7 ईयर्स, जो कि पहले क्या था 5 ईयर्स, अब कितना कर दिया है 7 साल, तो ये बढ़ गई है आपकी टर्म, प्रेसिडेंट की टर्म बढ़ा दी गई है, इसलिए उन्होंने कहा है कि सेकंड टर्म के लिए बनाओ ही मत भाई, 7-7 साल के लिए, 14 साल के लिए कोई प्रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है, इसलिए उन्होंने उसको हटा दिया है। दूसरा, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर अपने कैपिटल का नाम बदल दिया है, कैपिटल का नाम जिसका नाम था नूर सुल्तान, उसका नाम बदलकर इन्होंने कर दिया है अस्ताना। तो ये याद रखेंगे कि कजाकिस्तान का नया कैपिटल कौन सा है, अस्ताना। अगर नूर सुल्तान आपको ऑप्शन में दिखता है फिर भी आपको क्या लगाना है, अस्ताना लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे स्टैटिक आप देख लीजिए कि यहाँ पर अभी के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है कासिम तोकायेव, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है, ठीक है, यहाँ जो करेंसी चलती है वो है तेंगे, तो ये याद रखिएगा आप। चलिए अगले इस पे चलते हैं। इंडिया सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर ऑफ इज सऊदी अरेबिया। देखिए सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली अगस्त 2022 में क्या किया है, रशिया को पीछे छोड़कर जो है सेकंड नंबर पर आ गया है सऊदी अरेबिया इंडिया का ऑयल सप्लायर में, ठीक है। इराक जो है अभी भी अपनी फर्स्ट पोजीशन पे कामयाब है, थर्ड नंबर पर इसलिए रशिया आ गया है, थर्ड पर आ गया है रशिया, फोर्थ पर है आपका यूएई, और फिफ्थ पे जो अभी तक कुवैत था, ठीक है, तो अब कुवैत जो है यहां से हट गया है और इसकी जगह आ गया है कजाकिस्तान। कुवैत की जगह क्या आ गया है, कजाकिस्तान आ गया है। ये अगस्त 2022 के डेटा है जो रिसेंटली रिलीज हुए हैं, और इसी डेटा के लिए बोला गया है कि इंडिया जो है वर्ल्ड में चाहे वो ऑयल इंपोर्टर हो या फिर कंज्यूमर हो, दोनों में क्या है, थर्ड नंबर पर आता है वर्ल्ड में, ठीक है। वर्ल्ड के ऑयल इंपोर्टर्स में भी वो थर्ड नंबर पर आता है, और कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करते हैं उसमें भी वो क्या आता है, थर्ड नंबर पर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए डेटा। चलिए अगले जो है न्यूज पर चलते हैं, वो है सीएम द हाईसी वेब पोर्टल। देखिए सीएम द हाईसी का मतलब इंग्लिश में होता है लेट इन्फॉर्म द सीएम, और ये जो है मणिपुर में लॉन्च किया गया है। मणिपुर के जो सीएम है एन बीरेन सिंह, उन्होंने ये लॉन्च किया है सीएम द हाईसी। इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, सीएम को इन्फॉर्म कीजिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, मतलब कि ये शिकायत केंद्र है, मतलब आप इस पे क्या कर सकते हैं, आपको अगर पब्लिक को कोई भी ग्रेवियंसेस है, कोई भी शिकायत है जिसके लिए उनको अपना हल ढूंढना है, ठीक है, या कंप्लेन करनी है किसी भी तरीके की, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं सीएम द हाईसी वेब पोर्टल पे। इसका एक वेब पोर्टल है जिसका नाम उन्होंने दिया है www.cmthehighc.mn.gov.in। वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। यहाँ पर इन्होंने 3 फोन नंबर्स दिए हैं कि आप 3 फोन नंबर्स पर कॉल करके भी कंप्लेन कर सकते हो, जिसमें से 2 क्या है, एंटी करप्शन ब्यूरो के है, ठीक है, 2 एंटी करप्शन ब्यूरो के हैं और 1 बाकी आपके कंप्लेंट्स देखने के लिए है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। किया किसने है, मणिपुर ने किया है। मणिपुर का कैपिटल क्या है, इम्फाल है, मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल, और यहाँ पर गवर्नर कौन है, ला गणेशन। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी न्यूज में एक और चीज के लिए ला गणेशन चल रहे थे, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ला गणेशन आज अब न्यूज में क्यों चल रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड पीस डे या इंटरनेशनल डे ऑफ पीस एक ही चीज होती है, दोनों सेम चीज होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मनाया जाता है सितंबर 21 को,
ठीक है। यूनाइटेड नेशन मनाता है, 1981 से हमने ये मनाना चालू किया था और इस साल की थीम है एंड रेसिज्म एंड बिल्ड पीस। मतलब जो रेसिज्म है, जो कलर के बेस पे आप क्या डिस्क्रिमिनेशन करते हो उसको रेसिज्म कहते हैं, उसको क्या करिए, खत्म करिए और पीस को जो है एस्टैब्लिश कीजिए। ये है इस साल की थीम वर्ल्ड पीस डे की, जो कि 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगर एग्जाम में इंटरनेशनल डे ऑफ पीस आया, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, तो वो भी सेम ही होता है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको इस चीज में। चलिए नेक्स्ट, एक नई किताब आई है, चलिए किताब के बारे में आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। मुस्कुराते कुछ लम्हे और चंद खामोशियां, देखिए किताब का नाम है, और ये जो है एक पोयम है, पोयम का कलेक्शन है जिसमें जो है ह्यूमर की और फिलॉसॉफी की पोयम लिखी हुई है। देखिए फिलॉसॉफी तो नाम से ही समझ में आ रहा है, मुस्कुराते कुछ लम्हे और चंद खामोशियां, फिलॉसॉफी और ह्यूमर यहां पर है। और इसके ऑथर कौन है, याद रखेंगे, इसके ऑथर है जीवेश नंदन, और ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। जिनको किसने लॉन्च किया है, मनोज वाजपेयी ने लॉन्च किया है, ठीक है, मनोज वाजपेयी, जो कि कौन है, एक फिल्म एक्टर है, जिन्होंने, इनसे आप एक चीज याद रख सकते हैं कि इन्होंने 6 फिल्म फेयर आज तक जीते हुए और 3 नेशनल फिल्म अवार्ड भी इनको मिले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, SBI प्लस रेमिटली ने एक नया जो है MOU साइन किया है, किस चीज के लिए, सिक्योर और इजी रेमिटेंसेस इन इंडिया। देखिए रेमिटेंस का सबसे पहले मतलब क्या होता है, जो भी NRI लोग होते हैं, ठीक है, वो इंडिया में अपने घर पर पैसे भेजते हैं, मतलब वहां कमाते हैं और अपने घर पर उनको पैसे भेजते हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है, आपको भी पता है कि इंडियन लोग हर जगह है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, पूरे वर्ल्ड में इंडियन लोग हैं और वो अपने घर पर पैसे भेजते हैं वहां पर कमा कर। तो वो जो कमाई होती है उसको क्या कहते हैं, वो जो पैसे वो लोग भेजते हैं उसको कहते हैं रेमिटेंस। तो अब जो है SBI ने रेमिटली के साथ, रेमिटली एक जो है कंपनी है, इनके साथ एक टाई अप किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब इनको ना घर बैठे रिलैक्सिंग भी आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं रेमिटेंस मोबाइल से और वेब एप्लीकेशन से, दोनों चीज से आप यहां से भेज सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, SBI ने किसके साथ टाइप किया है, रेमिटली के साथ, ठीक है। SBI से आप ध्यान रख सकते हैं कि SBI जो है वो 1955 में बना था, मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स है और अभी रिसेंट इसके चेयरपर्सन कौन कर चल रहे हैं, वो है दिनेश कुमार खारा साहब, दिनेश कुमार खारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, SBI, फिर से SBI की एक न्यूज आ गई है। SBI का वी केयर FD स्कीम जो है उसको एक्सटेंशन मिल गया है टिल मार्च 31, 2023। SBI की जो स्कीम है वी केयर FD, देखिए वी केयर FD ये SBI लेकर आया था 2022 में। 2022 में उसने कहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन के लिए, जो कि सीनियर सिटीजन है उनके लिए एक FD स्कीम लेकर आ रहे हैं, जहां पर उनको बेनिफिट्स हम लोग यहां पर देंगे। यहां पर 5 साल कम से कम और 10 साल मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं, FD यहां पर रख सकते हैं। इसी FD पर आपको लोन फैसिलिटीज भी मिलेगी, बहुत सारी फैसिलिटीज यहां पर थी, मैच्योरिटी पे आपको बहुत अच्छे पैसे मिलने वाले थे और अब इसका एक्सटेंशन करके उन्होंने कर दिया है 31 मार्च 2023 तक, ठीक है। डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि कब तक के एक्सटेंड कर दिया है, तो आंसर होगा 31 मार्च 2023। देखिए ये वाली जो स्कीम थी ये न्यू डिपॉजिट्स के लिए तो थी ही, मतलब अगर आपको न्यू डिपॉजिट्स करना है तो उसके लिए तो ये थी ही, साथ साथ ये थी मैच्योर जो अकाउंट हो चुके हैं, ठीक है, जो भी अकाउंट मैच्योर हो चुके हैं उसको क्या करो, आप रिन्यू भी करवा सकते हो अगर आपको फिर से 5 और 10 साल के लिए उसको रिन्यू करवाना है तो। अब इसको बढ़ा दिया है 31 मार्च 2023 तक के, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी क्या लाभ उठा सकते हैं। चलिए एक नेक्स्ट आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया है, एक एक्स सर्विसमैन वेलफेयर जो बोर्ड है उसके सेक्रेटरी बनाए गए हैं, उसके सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं कौन, विजय कुमार सिंह। तो ये नाम आप याद रखेंगे, कौन बने हैं, एक सर्विसमैन वेलफेयर के जो है सेक्रेटरी ये बन चुके हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कि कैसे लग रहा है आपको ये वीडियो और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।